आज हम बात करेंगे आपके रिटायरमेंट की, आपकी पेंशन की। सबसे पहले आता है सबकी प्यारी सबकी दुलारी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही बेनिफिट्स मिलते थे और उसमें जो पेंशन अमाउंट डिसाइड होती थी वो आपकी लास्ट सैलरी ड्रॉन की 50% होती थी। इसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन रहता था वो 0% रहता था। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मन लगा के अपना काम करना होता था। गवर्नमेंट आपको आपकी पेंशन दे दी थी। नो मैटर आंधी आए तूफान आए, आपकी पेंशन आपको मिलती थी। बट थोड़ा पोर्शन डेबिट होता था आपकी सैलरी से, जो कि आपको एट द एंड रिटायरमेंट पे एज ए ग्रेचुटी मिलती थी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। महंगाई के साथ साथ आपको पेंशन में इंक्रीमेंट भी मिलता था, जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। साल में 2 बार डीए लगता था, उस हिसाब से आपकी पेंशन इसमें बढ़ती थी। अगर हम इसमें फैमिली पेंशन की बात करें, जो अमाउंट आपको मिल रहा है वही सेम अमाउंट आपकी फैमिली को भी मिलता था विदाउट एनी डिडक्शन। इसमें जो विड्रॉल होता था रिटायरमेंट की एज पे तो आपको मिल ही जाता था। इन केस आपको पैसा थोड़ा पहले चाहिए तो इसमें वीआरएस का ऑप्शन भी अवेलेबल था, जो वैलिड होता था ओनली आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सर्विस। कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में भी आपको इसमें से पैसा निकाल सकते थे, चाइल्ड की एजुकेशन में, क्रिटिकल इलनेस में या फिर शादी में। गवर्नमेंट ने ओपीएस को बंद कर दिया है, बट 3 या 4 स्टेट ऐसे हैं जिसने ओपीएस का अस्तित्व बचाए हुए रखा है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ओपीएस बंद करने का रीजन क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट पर इसका लोड ज्यादा पड़ रहा है। और लोड डाल कौन रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हमारे तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास, वो मिनिस्टर्स, वो एमएलए लोड नहीं बढ़ा रहे हैं, जो सिर्फ 1 या 2 दिन की सर्विस से ही अपनी पेंशन शुरू कर लिया करते हैं। जो 1 नहीं 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, वो इसका लोड बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं एनपीएस की, न्यू पेंशन स्कीम। इस पेंशन स्कीम को कोई भी अवेल कर सकता है, प्राइवेट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इवन द एनआरआई, एज बिटवीन 18 to 60 ईयर ऑफ एज। इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो दोनों का रहता है, एम्प्लॉयज का भी और गवर्नमेंट का भी। एम्प्लॉयज इसमें 10% कंट्रीब्यूट करते थे बिफोर द बजट 2024, अब बढ़ा के 14% कर दिया है। इन कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही है 14% का। टोटल कंट्रीब्यूशन जो भी होता है उस पैसे को मार्केट में लगाया जाता है। मेजर फंड्स लगते हैं डेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में, और 5 to 15% लगता है इक्विटी में। तो आपका जो रिस्क इन्वॉल्व रहता है वो लो टू मीडियम ही रहता है। अमाउंट की बात करें तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज जो भी कॉर्पस आपका कलेक्ट हुआ है और जो भी उस टाइम पे मार्केट में उसकी वैल्यू है, उसका 60% आपको एज अ लमसम मिल जाता है और रेस्ट 40% की आपकी पेंशन अमाउंट बना दी जाती है, जो आपको एवरी मंथ मिलती है। तो जो अमाउंट पेंशन की आपको मिलती है, आपके जाने के बाद उसका 50% अमाउंट ही आपकी फैमिली को मिलता है एज अ फैमिली पेंशन। इसमें अगर हम टैक्स की बात करें तो इसमें 60% अमाउंट तो टैक्स फ्री रहेगा और जो 40% रहता है वो टैक्सेबल रहता है एज पर इंडिविजुअल टैक्स स्लैब। ओपीएस में कोई टैक्स नहीं लगता था और कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलते थे, बट एनपीएस में आपको टैक्स भी लग रहा है एंड टैक्स बेनिफिट्स में मिलते हैं। इसमें 1.5 लाख की आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C एंड 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर 80CCD1B के अंडर। एनपीएस के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन मार्केट में ही रहता है, तो ये ऑलरेडी इन्फ्लेशन प्रूफ होता है, तो इसमें आपको कोई एडिशनल इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते, ना कोई ऐसा ग्रेचुटी मिलती है। एनपीएस में अर्ली विड्रॉल जो मिल सकता है वो 10 साल की सर्विस के बाद ही मिल सकता है और वो भी 25% मिलता है। लोगों के इतना शोर मचाने के बाद ओपीएस लाओ, ओपीएस लाओ, ओपीएस लाओ, गवर्नमेंट अब एक नया हाइब्रिड मॉडल लाई है, ओपीएस एंड एनपीएस का मिक्सचर। क्या है ये? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आइए इसे भी समझते हैं। तो यूपीएस सिर्फ उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है जिन्होंने 10 ईयर की सर्विस अपनी दी हुई है। यूपीएस का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए आपको 25 साल की सर्विस देनी ही पड़ेगी। अगर आपकी सर्विस 25 साल से कम रह जाती है तो आपको मिनिमम पेंशन जो मिलेगी वो 10,000 मिलेगी। उससे ज्यादा भी मिल सकती है या किस प्रोपोर्शन में आपको मिलेगी वो अभी तक क्लियर नहीं है,
बट मिनिमम 10,000 तो मिलेगी मिलेगी। इन केस आपने 25 ईयर्स से ज्यादा की सर्विस दी है तो आपकी जो पेंशन होगी वो किस हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, आपकी लास्ट ईयर की जो सैलरी होगी उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% आपको एज अ पेंशन देंगे। आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को उस अमाउंट का 60% आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा। यूपीएस में गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ा दिया, 18.5% कर दिया, बट एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन सेम रखा गया है 14%। एंड दे आर सेइंग दैट ये फिक्स रहेगा। बट किसी को मालूम नहीं है कि अगर बजट 2024 की तरह एक और फ्यूचर में बजट आ जाता है इसको बढ़ा भी सकते हैं। यूपीएस में ग्रेचुटी आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से मिलेगी। सपोज कीजिए आपका पीए और डीए जो आपको मिलता है वो 50,000 मिल रहा है और आपकी जो टोटल सर्विस जो आपने गवर्नमेंट को दी है वो 30 साल दी है। इट मीन्स 360 मंथ्स, और इन 360 महीने में कितने 6 मंथ्स बैठते हैं, वो है 60। तो लमसम अमाउंट जो आपका बैठेगा वो 3 लाख रुपए बैठेगा जो आपको एज अ ग्रेचुटी मिलेगा। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करी है 50,000 पर। एवरी ईयर डीए लगता है तो इसमें वेरिएशन आना तय है, तो ये अमाउंट अप्रोक्स ही है। यूपीएस में टैक्स की बात करें तो अभी टैक्स इम्प्लीकेशन क्लियर नहीं है, कितना टैक्स लगेगा इज नॉट क्लियर। टैक्स बेनिफिट क्या मिलेंगे दैट इज ऑल्सो नॉट क्लियर राइट नाउ। रिस्क फैक्टर इसमें 0 रहेगा क्योंकि 50% पेंशन आपको हर महीने मिलनी ही मिलनी है। महंगाई के साथ साथ आपकी एवरी ईयर पेंशन बढ़ेगी क्योंकि इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट्स आपको यूपीएस में मिलते हैं। तो आप क्या चूज करेंगे, ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस? ये डिपेंड करता है पर्सनल चॉइस पर, पर्सनल इनकम पर, रिस्क एबिलिटीज पर। बट अगर हमसे पूछा जाए हमारे स्टेट में तो ओपीएस है नहीं, वरना तो हम सर्वगुण संपन्न ओपीएस ही सेलेक्ट करते। अब जब नहीं है तो हम एनपीएस पे ही जाएंगे। बट कमाल की बात तो ये है जो कमेटी यूपीएस बना रही है, जो गवर्नमेंट यूपीएस दे रही है, वो खुद ओपीएस ले रही है। ये कैसा मजाक कर रहे हैं मिडिल क्लास के साथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ। तो आपकी चॉइस क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।